मोतिहारी के गांधी मैदान में आज मुझे पटना के गांधी मैदान की याद दिलाई। जो जनसैलाब मैंने पटना के गांधी मैदान में देखा था, भाइयों बहनों, अगर इन दिनों चुनाव न होते, अगर इन दिनों चुनाव न होते और यहां मेरी ये रैली होती तो हिंदुस्तान के सभी अखबारों में ये जनसैलाब की फोटो पहले पन्ने पर छपती। क्या ताकत दिखाई है भाई आपने, क्या ताकत दिखाई है। जो पॉलिटिकल पंडित दिल्ली में बैठ करके कहते हैं कि बहुत दिन हो गए, लोग थक गए हैं, चुनाव लंबा चल गया है, ये टीवी में बैठ करके चीखने चिल्लाने वालों के लिए होगा, ये जनता जनार्दन का चुनाव। क्या ताकत है भाई, क्या ताकत है। आपको भूख नहीं लग रही है, भाइयों बहनों, मैं कभी कभी सोचता हूं ये इतना प्यार आप दे रहे हो, मैं लौटाऊंगा कैसे। बहुत प्यार दिया आपने, बहुत प्यार दिया। मैं बताता हूं बिहार में, बंगाल में, इन दो प्रदेशों में इस बार मुझे पूरी तरह जीत लिया, मुझे अपना बना दिया। भाइयों बहनों, इतना प्यार, ये लोकतंत्र की ताकत है भाई, ये लोकतंत्र की ताकत है। ये दुनिया भर के, खास करके पश्चिमी देशों के लोकतंत्र का भारत के लोकतंत्र की ताकत क्या है। भारत का लोकतंत्र कितना गहरा है, इसका नजारा देखना है तो जरा गांधी मैदान में आके थे, गांधी मैदान में। भाई बहनों, हमारे इस मोतिहारी में बांग्लादेश के बहुत बड़ी मात्रा में शरणार्थी रहते हैं। वो इसलिए आए हैं क्योंकि उनको भारत मां की जय करना है, और जो भारत मां की जय करता है उसका जयकार करना ये हमारा भी दायित्व बनता है। भाइयों बहनों, देश को वोट बैंक की राजनीति ने बर्बाद किया है। देश को जाति वाद की राजनीति ने बर्बाद किया है। देश को संप्रदायवाद की राजनीति ने बर्बाद किया है। देश को वंशवाद की राजनीति ने बर्बाद किया है। आप मुझे बताइए मेरे नौजवानों, क्या देश को इससे मुक्ति दिलानी चाहिए, नहीं दिलानी चाहिए। जातिवाद से ऊपर उठना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वंशवाद से ऊपर उठना चाहिए, नहीं उठना चाहिए। संप्रदायवाद से ऊपर उठना चाहिए, नहीं उठना चाहिए। अगर हमारा देश वही राजनीति करता रहा और मेरा नौजवान भी उसी में फंस गया, तो जैसे आपके माँ बाप के 7 साल बर्बाद हो गए, आपके भी आने वाले दिन बर्बाद हो जाएंगे। क्या बर्बादी चाहते हो? अगर राजनीति करनी है,
आप मुझे बताइए, 7 साल बीत गए, अब विकास की राजनीति करनी है कि नहीं करनी है? विकास की राजनीति चाहिए। विकास की रास्ते पर चलना है, चलना है। रोजगार का काम करना है, नहीं कर रहा है। किसान का भला करना है, नहीं कर रहा है। किसान का भला करना है, नहीं कर रहा है। भाइयों बहनों, अब इसलिए इस पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेली सीट पर लड़ रही है। कुछ भी हो जाए, हम विकास की राजनीति का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। मैडम सोनिया जी, क्या महाराज आपको पूरा परेशान कर रहा है क्या? ये 7 साल का आपका काम जान जाने वाला है, इसलिए बड़ी परेशान हो रही हो। मैडम सोनिया जी, मां बेटे की सरकार ने देश को बर्बाद किया है। अब आपको हिसाब देना पड़ेगा। और आप कांग्रेस पार्टी को पूछा हो, ये आपके लिए ऊंच और नीच, ये सबको शोभा देते हैं क्या? ये सबको शोभा देते हैं क्या? क्या देश में अभी भी ऊंच और नीच करते रहोगे क्या? कितना करते रहोगे? और नीचों को दबाने का खेल कब चलता रहेगा? मैं सर कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहता हूं, मैं लोगों को पूछना चाहता हूं, मैं उनके यूपीओ के चक्के बच्चे को पूछना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, देश में छुआछूत की राजनीति किसने शुरू की? छुआछूत की राजनीति किसने शुरू की? क्या लोकतंत्र में आपको शोभा देता है? ये वोट बैंक की राजनीति वालों ने की है, छुआछूत की राजनीति की है, तो ये वोट बैंक की राजनीति वालों ने किया है। भाई बहनों, ये कितनी छुआछूत करते हैं, तो कितने छोटे मन के लोग हैं। मैं बताता हूं, यहाँ पर सारी दुनिया की त्याग तपस्या का जन्म उनको मिला हुआ है। और उन्होंने हम दोनों में तीर चलाते अब वो तीर लेके सिरे में लग रहे हैं। छुआछूत की राजनीति उन्होंने करती थी, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भोजन को बुलाया और थाली पर लात मार करके कह दिया चले जाओ। ये छुआछूत की राजनीति है, ये छुआछूत की राजनीति है। मैडम सोनिया जी, केरल के आपके मिनिस्टर गुजरात आए थे, मोदी में को मिलने आए थे। मोदी सरकार क्या काम कर रही है उसे समझने के लिए आए थे। और आपने आपकी केरल सरकार ने उनसे जवाब मांगा था कि आप गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी के मिलने क्यों गए थे? क्या भाइयों बहनों, क्या लोकतंत्र में ये ऊंच नीच और छुआछूत की राजनीति कांग्रेस ने की कि नहीं की? इतना ही नहीं, मैडम सोनिया जी आपको लोकपाल आए दिन सहकार करते रहते, आपकी सरकार बचाने का काम करते हैं।
मुसलमान मंत्री, मुसलमान कम्युनिस्ट पार्टी का था, उसने एक दिन कह दिया अगर केरल का भला करना है तो मोदी का ये लोग आपको शोभा नहीं देता। आपने 24 घंटे में उस एमपी को पार्टी से निकाल दिया था आपने। ये छुआछूत की राजनीति करते हो। इतना ही नहीं भाइयों कि किस प्रकार के लोग हैं। मुंबई में सी लिंक ब्रिज बना, एक बहुत बड़ा काम हुआ, उसके उद्घाटन का समारोह था। अमिताभ बच्चन जी को बुलाया था और अचानक अमिताभ बच्चन का इन्विटेशन कैंसिल कर दिया। क्यों? अमिताभ बच्चन का इतना ही गुना था कि वो गुजरात सरकार के टूरिज्म का एम्बेसडर के रूप में काम करते थे। ये मैडम सोनिया जी, ये आपकी छुआछूत की राजनीति है। आपकी राजनीति है। आप अमिताभ बच्चन उनको उस समारोह में आने से रोक दिया था। इतना ही नहीं, भारत रत्न लता मंगेशकर जी ने यह कह दिया कि मोदी देश के प्रधानमंत्री होने का अच्छा होगा। मुझे बताइए, लता मंगेशकर जी का कोई गुना था क्या? देश के नागरिकों को कहने का अधिकार हो रही है? लता मंगेशकर जी ने कहा अगर मोदी इस देश के प्रधानमंत्री होते हैं अच्छा होता। कांग्रेस के नेताओं ने कहा ये छुआछूत की राजनीति देखो, ये ऊंच नीच की राजनीति देखो। उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर से भारत रत्न वापिस ले लो। ये कौन सी राजनीति चला रहे हो आप? ये कौन सी नफरती राजनीति चला रहे हो? और इसलिए मेरे भाई बहनों, देश में लोकतंत्र में नफरत की राजनीति को जगह नहीं होती है। भाइयों बहनों, वो राहुल भैया कहो तो क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब वो गोपालगंज में वीडियो बनाने वाले हैं और वो कहते हैं वो कहना गोपा फैस की गली बोलेगा। अरे भाई, गोपालगंज के गरीब गरीब होती सके इसकी तो कोई बात कर रहा है। यहां के किसानों को अपनी मेहनत का दाम मिले, इसके लिए तो कहो। आप मुझे बताइए, ये हमारे मोतिहार इलाके में, लीची का फूड प्रोसेसिंग होना चाहिए, पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। लीची का निर्मित होना चाहिए। लीची में से क्रैप जूस निकलना चाहिए। अरे मेरे राहुल भैया, यहाँ के भूगोल को समझो। कभी ये कहते कि मोतिहारी में हम लीची के जूस बनाने का आधुनिक कारखाना लगाएंगे। हमारी यहाँ की लीची का हम जूस पिलाते, ये कह देते हैं। अरे आप ये कह देते कि हमारे यहाँ के जो गन्ना के किसान हैं, जो बेचारे बेमौत मर रहे हैं, गन्ने का दाम नहीं मिलता। अरे कभी मेरे राहुल भैया ये कहते कि मेरे मोतिहारी के किसान जो गन्ने की खेती करते हैं तो स्वयं शुद्ध चीनी बनाते और रोजाना को कहते कि हमारे मोतिहारी की चीनी की चाय पीजिए। लेकिन उनको न यहाँ गन्ने के किसानों की परवाह है, न यहाँ लीची की पैदावार होती है,
इस इलाके में उसकी परवाह है। उन्होंने तो गोपालगंज की गड़ी अमेरिका का प्रेसिडेंट बैठेगा। ये बात आपको गलत करती है, ये बात आपको गलत करती है। इनको कुछ समझ है क्या? थोड़ी में समझ है क्या? ये कहां ले जाएंगे देश को भाई? मैं किसान भाई, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में एक महत्वपूर्ण बात कही है। खास करके मेरे बेटों के किसान भाइयों बहनों, ये बात आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, आज चीनी के कारखाने बंद हो रहे हैं, गन्ने का किसान मर रहा है, गन्ना खरीदने वाला नहीं है। इसका कोई रास्ता खोजना चाहिए, खोजना चाहिए। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है कि किसान जो पैदावार करता है उसका जो समर्थन मूल्य है वो बाबुओं की मर्जी पर नहीं चलेगा। वो समर्थन मूल्य भेदभाव वाला नहीं होगा। समर्थन मूल्य के नाम पर किसानों के साथ धोखा नहीं किया जाएगा। और इसलिए हमने कहा है कि आप किसानों के लिए हम एक फॉर्मूला बनाएंगे। समर्थन मूल्य तय करने के लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करने के लिए एक फॉर्मूला होगी, जिसका लाभ हिंदुस्तान के हर किसान को मिलेगा। वो फॉर्मूला क्या होगी? किसान को बीज का खर्चा होता है, पानी का खर्चा होता है, बिजली का खर्चा होता है, खाद का खर्चा होता है, दवाइयों का खर्चा होता है, मजदूर का खर्च होता है। ये किसान को जितना खर्च होता है उस सारे खर्चे का जोड़ लगाया जाएगा और जो खर्चा निकलेगा उसके ऊपर 50% मुनाफा लगाया जाएगा और जो रकम बनेगी वो अब समर्थन मूल्य होगा। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगी, आप मुझे बताइए, मेरे किसान को मरना पड़ेगा, आत्महत्या करनी पड़ेगी? ये हमारी सरकार करने वाली है। और इसलिए मेरे किसान भाइयों बहनों, पहली बार देश में किसानों का भला करने वाली अब दिल्ली में सरकार बनने वाली है। मेरे नौजवान, ये मां बेटे की सरकार में ये कहा था, 2009 में कहा था कि 2014 तक 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। ये उन्होंने लिखित कहा था। ये मां बेटे की सरकार ने कहा था 2009 से 2014 5 साल में 10 करोड़ नौजवान को रोजगार देंगे। आपको रोजगार मिला? दिल्ली में रोजगार मिला? आपके गांव में किसी को मिला? आपके परिवार में किसी को मिला? भाइयों बहनों, उन्होंने धोखा किया कि नहीं किया? धोखा किया कि नहीं किया? क्या फिर धोखा करने से माफ करोगे? भाइयों बहनों, अटल जी की सरकार थी, 6 साल सरकार हुई, 6.5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। और ये मां बेटे की सरकार ने 10 साल में सिर्फ 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। आप मुझे बताइए, ये नौजवानों के विरोधियों को सत्ता में आने देना चाहिए? जो आपको रोजगार न दे सके उनको आपने रोजगार देना चाहिए? इन्होंने आपको बेकार रखा है, आप इनको बेकार करते हैं। बहनों, आपके इलाके में कोई एक दरोगा, पुलिस वाला अगर दिया डाला है तो आपको अच्छा लगता है क्या? आपको अच्छा लगता है क्या? आपको दरोगा भी तो दम वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? दम चाहिए कि नहीं चाहिए? इतना ही नहीं, 8 साल की उम्र का बच्चा स्कूल जाता है,
और कभी घर आकर मम्मी को कहता है, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। 8 साल का बच्चा मम्मी को कहता है, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मम्मी पूछती, क्यों बेटा स्कूल क्यों नहीं जाओगे? मैंने मेरे टीचर में दम नहीं है। मेरे टीचर खुशी में नहीं खा रहा था। बच्चे को भी ढीला ढाला टीचर अच्छा लगता है क्या? कह रहा 8 साल के बच्चे को भी दम वाला टीचर चाहिए। इलाके वालों को भी दम वाला दरोगा चाहिए। समाज में करोड़ देश को दम वाली सरकार चाहिए, नहीं चाहिए। सरकार चाहिए, नहीं चाहिए। बिहार से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के हमारे सभी साथियों को विजयी बना करके आप दिल्ली भेजिए। भाई बहनों, राधा मोहन सिंह जी बड़ा अच्छे मित्र था, पूरा बनता है, जिन्होंने सालों का कंधे से कंधा मिला करके संगठन का काम किया है और वो आपके प्रिय नेता है। आप देखिए, कांग्रेस संस्कृति देखिए, भाजपा संस्कृति देखिए, इतनी बार चुना हुआ मेरा नेता जब उत्तराखंड में आता ही रात को उत्तराखंड में पसरा, हमारे राधा मोहन सिंह जी ने बसाया था। दुखियारों के लिए बेचैन होने वाला नेता मैंने देखा है। तो आपको कहता है, काम करते करते मेरी चूक रह गई हो तो मुझे माफ करना। और ये कांग्रेस के साहबादी देखिए, अमेठी में जाकर के लोगों को डांटते हैं, लोगों को धमकाते हैं, वोट लेने में हो ऐसा जवाब पूछते हैं। भाई बहनों, एक तरफ कांग्रेस के नेताओं का अहंकार, एक तरफ आपके घमंड तिरंगा, दूसरी तरफ जेल से आकर के घमंड करने वाले नेता लोग, और दूसरी तरफ राजा मोहन जैसे नंबर और दुनिया की नेता। ये फर्क ध्यान रख रहा है। भाई आप मुझे वादा करते हो, वादा करते हो, और मुझे मजबूत सरकार हो, मैं आपको मजबूत हिंदुस्तान दूंगा। चुनाव करें, चुनाव करें, चुनाव करें, हम बताना करें, चुनाव करें, चुनाव करें। 12 तारीख को मतदान कितने बजे शुरू होगा? मतदान कितने बजे शुरू होगा? मतदान कितने बजे शुरू होगा? ज्यादा कम होगी, दोपहर तो नहीं शुरू होगा, ज्यादा चर्चा होगी, सुबह में ठंड होगी, माहौल अच्छा होगा, ज्यादा से ज्यादा वोट शुरू करोगे, धक्का करोगे, एक मारा बुलाऊंगा बोलोगे। मैं कहता हूं, पहले मतदान आप बोलिए, फिर जलता। पहले मतदान, पहले मतदान।